आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सेट प्रैक्टिस 5। तो चलिए बिना कुछ देर के दोस्तों प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम है। दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक नाम है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर कूट से सही कथन का विकल्प चुनिए। तो कथन को चलिए देख लेते हैं कि वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद शामिल किए जाते हैं। बिल्कुल सही है। और आगे है कथन की छांदोग्योपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। ये भी सही है। और असतो माँ सज्जमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ये भी सही है। तो कूट में जो है इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 सब सही, यानी कि 1, 2, 3 सब सही है। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है। निम्न में से कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होलोसीन। ऑप्शन नंबर ए, होलोसीन जो है वो युग जो है वो मानव सभ्यता से संबंधित है। आगे प्रश्न है कि प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित को जो है कि सुमेलित करना है। तो सुमेलित किस तरह से करना है? देखिए, एक तरफ विभाग है, एक तरफ जो है कि संबंधित कार्य है। तो इसका जो मिलान करना है, तो इसका जो मिलान हो जाएगा, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सी डी बी ए इसको मिलान कर लेते हैं। इसका मिलान कर लेते हैं कि दीवाने अर्ज सैन्य विभाग, दीवाने अर्ज जो है कि सैन्य विभाग, और जो है कि दीवाने रसालत, इसका जो मिलान होगा वो होगा किससे? तो संचार मंत्री से होगा। और है कि दीवाने इंसा, तो दीवाने इंसा का जो मिलान होगा वो होगा विदेशी और धार्मिक मामलों का, विदेशी और धार्मिक मामलों का विभाग। और आगे है कि दीवाने विजारत का जो मिलान होगा वो वित्त विभाग से होगा। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा सी डी बी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी डी बी ए इसका जो है कि सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। और आगे प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित ब्राह्मण शासकों में से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किया था? निम्नलिखित ब्राह्मण शासकों में से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किया था? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह ने निर्माण किया था। आगे प्रश्न है कि सल्तनत कालीन शब्द बिस्वा का क्या अर्थ है? सल्तनत कालीन शब्द बिस्वा का क्या अर्थ है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा चांदी का सिक्का इसका जो है कि अर्थ है। आगे प्रश्न है कि किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया? किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवराय प्रथम ने करवाया। आगे प्रश्न है कि भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था? भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने जो है कि घोषित किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। काल क्रमानुसार जो है कि व्यवस्थित करना है कि पहले कौन उसके बाद कौन, काल क्रमानुसार इसको व्यवस्थित करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी में क्या है? 1 4 2 3, यानी कि पहले फॉरवर्ड ब्लॉक, उसके बाद जो है कि पहले फॉरवर्ड ब्लॉक, उसके बाद जो है कौन सा ब्लॉक? तो उसके बाद होगा मुस्लिम लीग, उसके बाद जो है कि अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद जो है कि आज़ाद हिंद फौज। तो इस तरह से आप लोग जो है कि इसको यानी कि काल क्रमानुसार व्यवस्थित कर लीजिएगा और कर दिए हैं। चलिए आगे बढ़ता है। प्रश्न है कि अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। अगस्त
1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। इसका जो है कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दलितों के लिए बनाया गया। आगे प्रश्न है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ, तो इसका जो है कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। आगे प्रश्न है कि अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित किया। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित किया, तो इसका जो है कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि वर्ष 1922 के शराबबंदी कोई कर नहीं, शराबबंदी नहीं है, शराबबंदी कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। वर्ष 1922 के शराबबंदी कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर सैयद अहमद ने ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर ने किया था। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। आगे प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 59 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है। शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गत वर्ष के कार्यक्रमों को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों के निर्माण पर। गत वर्ष के कार्यक्रमों को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों के निर्माण पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देते हैं। मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देते हैं, इसका जो है कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा नागरिकों के स्वच्छंद शासन से इसकी गारंटी देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म में अनुच्छेद सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है कुछ सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो है कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है यही सही सुमेलित नहीं है कि 124 जो है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है। बाकी सभी जो है यानी कि अनुच्छेद 132 उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता ये सही सुमेलित है। और जो है कि अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय की परामर्श की शक्ति अभी सही सुमेलित है। और अनुच्छेद 136 है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाज़त। अनुच्छेद 136 क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाज़त, ये भी जो है कि सही सुमेलित है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही सुमेलित नहीं था। आगे प्रश्न है कि 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाली पवनें क्या कहलाती है। 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाली पवनें क्या कहलाती है, इसका जो है कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
पछुआ हवाएं, पछुआ हवाएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नामचा बरवा है। अगला प्रश्न है किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है। इसका जो है कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैच्यूर कहलाती है, कहा जाता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है। निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है। इसका जो है कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अटलांटिक महासागर का है। अगला प्रश्न है कि धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है। धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय क्षेत्र से होता है। अगला प्रश्न है कि हिग्स बोसॉन की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करेगी। हिग्स बोसॉन की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करेगी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मांड की अस्थायी दशा में प्रतिरूप का जो है कि औचित्य सिद्ध करेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है, जंग के संबंध में कौन सही है। यानी कि नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है, जंग के संबंध में कौन सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक यौगिक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर केवल 2 यानी कि लोहा इसका सही उत्तर है। लोहा इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो लोहा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी केवल 2। आगे प्रश्न है कि एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18। ऑप्शन नंबर डी 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आगे प्रश्न है कि निम्न में कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है। निम्न में कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है पोटेशियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मृदु क्षारक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एलोसोम्स होते हैं। आगे प्रश्न है कि यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है। यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोनोट्राइकस कहा जाता है। आगे प्रश्न है कि निम्न में कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। निम्न में कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संकुचनशील रिक्तिका। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि त्वचीय श्वसन होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केंचुआ में जो है कि त्वचीय श्वसन होता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। आगे प्रश्न कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी वोमिटिंग अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
पश्च मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में निम्न में क्या नहीं पाया जाता है। टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में निम्न में क्या नहीं पाया जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुष्प, ऑप्शन नंबर ए पुष्प नहीं पाया जाता है। आगे प्रश्न है कि पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी सूर्य का प्रकाश जो है कि पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो क्या कहलाता है। कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो क्या कहलाता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वस्तु मुद्रा कहलाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। यानी कि भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। यह ध्येय किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। ये जो ध्येय कथन या किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम पंचवर्षीय योजना से जो है कि संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बिश्नोई आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है। बिश्नोई आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वृक्षों की संरक्षण से है बिश्नोई आंदोलन का संबंध। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। निम्न में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1961 ईस्वी में हुआ। आगे प्रश्न कि निम्नलिखित में से कितने जोड़े सही सुमेलित है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी जो है वो सही सुमेलित, यानी कि गद्दी जनजाति जो है हिमाचल प्रदेश, सिंहपो जनजाति अरुणाचल प्रदेश, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड और सहदिया जनजाति राजस्थान। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी जो है कि कुल जो है कि सही उत्तर जो है कि सही सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड उष्ट्रगण वर्ष किसने घोषित किया। वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड उष्ट्रगण वर्ष किसने घोषित किया, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूएन ने घोषित किया। आगे प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में स्थित है। आगे प्रश्न है कि एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयपुर में है कि स्थित है। अगला प्रश्न है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2015 से प्रारंभ हुआ। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।